हर हर महादेव, जय श्री राम। और आप लोग थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज मैं शिव जी की बात करने जा रहा हूँ। और ये एक ऐसा रहस्य मैं बताने जा रहा हूँ कि जिसमें शिवलिंग को शिव जी के जैसे गुप्तांग की दृष्टि दे दी गई हो दुष्टों के द्वारा। और इसमें हमारे देश के हिंदुओं के पंडे पुजारी भी सम्मिलित हैं, क्योंकि उन्होंने शिव पुराण और अन्य पुराणों का जैसा बेहुदा जिक्र किया है, जिससे हिंदू समाज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है कि आज वो लिंग मतलब शिशन समझ रहा है। जबकि मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, यूट्यूब के कमेंट पे करिएगा, जहाँ आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे कमेंट करिएगा कि लिंग, योनि और शिशन में क्या अंतर होता है। लिंग का मतलब होता है प्रतीक। अब लिंग मतलब होता है प्रतीक। योनि मतलब होता है किस योनि का है, पुरुष योनि है कि महिला योनि है कि पशु योनि है। पशुओं में भी कई सारी योनियाँ होते हैं, जैसे श्वान योनि, श्वान यानी कुत्ता, गौ योनि यानी कि गाय, और अन्य योनियाँ हैं। 84 लाख योनियाँ हैं। अब इसमें कौन सा कीट योनि बन जाता है, तो कीट में भी कौन सा मच्छर बनता है कि तितली बनती है कि मधुमक्खी बनता है। ये अलग अलग योनियाँ हैं सबकी। और शिशिन होता है गुप्तांग। इतना गूढ़ रहस्य किसी के समझ में नहीं आता है। कोई प्रकांड संस्कृत विद मिलेगा आप लोगों को, वही बता सकता है, लेकिन वो भी धन कमाने के चक्कर में, जेबें भरने के चक्कर में जल्दी आप लोगों को नहीं बताते हैं। और आप लोग यही समझते हैं कि इसका मतलब यही होता है। कुछ लोग शिवलिंग की पूजा की आलोचना करते हुए ये बताते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चों को ये बताते हैं कि हिंदू लोग मूर्ख हैं। हिंदू लोग जो हैं ये लिंग और योनि की पूजा करते हैं, जिनको कुछ घंटा पता नहीं होता है। मूर्खों को संस्कृत का ज्ञान नहीं है। और हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को हिंदुओं के प्रति नफ़रत पैदा करवा कर उनको आतंकवादी की तरह पाल पोस रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जो मदरसों से पढ़ के आए हैं और मदरसों का ज्ञान हिंदुओं को छौंकते हैं, और इनको खुद को नहीं पता होता है कि धरती चपटी है कि गोल है। और लिंग यानी कि ये हम लोग के जननेंद्रियाँ हैं, उनको शिशन कहा जाता है, जिससे हम लोग जनन होता है, प्रजनन होता है, उसको जननेंद्रियाँ कहते हैं। और शिवलिंग का अर्थ जो होता है शिव का प्रतीक। उसी तरह जिस तरह होता है पुरलिंग मतलब पुरुष का प्रतीक, और स्त्रीलिंग मतलब स्त्री का प्रतीक, नपुंसक लिंग मतलब नपुंसकता का प्रतीक। अब जो लोग पुरुषों का लिंग लिए हुए हैं, पुरुषता का प्रतीक लिए हुए हैं, उनको पुरुष कहा जाता है। अब जो शिव का प्रतीक है उसे शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग आखिर में है क्या? शिवलिंग जो है एक शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड, निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से मतलब है इसका। स्कंद पुराण के अनुसार आकाश स्वयं एक शिवलिंग है। और शिवलिंग वातावरण सहित सब मतलब वातावरण से घूमती धरती का, सारे अनंत आकाश का, ब्रह्मांड का, और स्वयं ब्रह्मांड एक गतिमान अवस्था में है। तो मतलब धुरी की तरह उपयोग लिया जाता है, धुरी, और वो सब धुरी लिंग ही है। शिवलिंग का अर्थ होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तभी आपने पढ़ा होगा या फिर टीवी सीरियल्स में देखा होगा, जो सही दिखाते हैं कि नारायण और ब्रह्मा जी की जो प्रतिस्पर्धा चली थी, तो ब्रह्मा जी केतकी का फूल ले आए थे, नारायण ने कहा था कि ये अनंत है, तो वो शिवलिंग ही एक तरह से कहा था, अनंत शिवलिंग था। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता। योनि तो बिल्कुल नहीं होता। योनि अर्थात होता है कि किस योनि का है, पशु योनि, कीट योनि, और पुरुष योनि, महिला योनि, श्वान योनि, सिंह योनि, सब अलग अलग योनियाँ बनी हुई हैं। ठीक है। और गलतफहमी से आपका रूपांतरण किया गया है मलेच्छों द्वारा। मलेच्छ समझ गए आप हो गए।
जिनके पास खुद का कुछ होता नहीं है और दूसरे के ऊपर ज्ञान छोड़ते हैं। यवनों के द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट किया गया। कौन? बिहार में उसके नाम पे शहर है, जाके देख लेना, नालंदा उसी ने बर्बाद किया था। नाम नहीं लेना चाहिए हरामजादे का। अब उदाहरण के लिए हम लोग हिंदी में एक शब्द सूत्र को ही ले लेते हैं। सूत्र मतलब होता है एक डोरी धागा। गणितीय सूत्र में भाष्य अथवा लेखन भी उपयोग किया जाता है। अब जैसे नारदीय सूत्र, इसी प्रकार उसी अर्थ शब्द का संपत्ति भी है और किसी के अर्थ जानने से भी होता है, मतलब जानने से भी होता है। ठीक है। अब इसीलिए शिवलिंग को शिव को प्रतीक, अभिप्राय चिन्ह आदि आदि नाम से जाना जाता है। और शिवलिंग जो है भगवान शिव, देवादिदेव और देवी शक्ति आदि अनादि एकल रूप है उनका, और पुरुष और प्रकृति के समानता का प्रतीक है। अर्थात इसे जो है प्रकृति और पुरुष की समानता दिखाई गई है। इस संसार में ना तो केवल पुरुष ना ही महिला, दोनों समान है। किसी का एकल वर्चस्व किसी का भी नहीं है। और बहुतायत लोग शिवलिंग के दिव्य विज्ञान से अनभिज्ञ भी हैं। सनातन धर्म व उसके त्यौहार पर विज्ञान आधारित है, जो कि हमारे पूर्वजों संत समुदाय के द्वारा गूढ़ रहस्य के द्वारा हम लोग को दिया गया है। और हम लोग मनुष्य योनि, पशु योनि, पेड़ पौधों की योनि, जीव जंतु योनि, जो योनि हैं उनका संस्कृत में प्रादुर्भाव, प्रकृतिकरण, अर्थ, पुनर्जन्म की मतलब योनियों में बताया गया है। क्योंकि हमारा जो देश है उसमें अन्य संप्रदाय जैसे कि इस्लाम और क्रिश्चियंस ये भी हैं, ये सब जो होते हैं वो पुनर्जन्म में तो मानते हैं नहीं, तो ये सीधे सीधे योनि को शिशन ही ले लेते हैं, योनि को शिशन ही ले लेते हैं, जिससे ये लोग गुड़ गोबर कर देते हैं। शिवलिंग का तात्पर्य शिव के प्रतीक से है। दीपक की प्रतिमा आप जलाते होंगे तो दीपक जैसे देखते होंगे, तो एक अगर बीच में लौ है तो बीच में अगर उसकी परछाई को देखें आप तो एक तरह से वो शिवलिंग ही प्रतीत होता है। ठीक है। तो दीपक की प्रतिमा बनाए जाने से इसकी शुरुआत हुई थी और बहुत से हठ योगी दीप शिखा पर ध्यान लगाते थे, तो दीपक की ज्योति जो होती थी वो इधर उधर भागती थी और कभी कभी हवा में वो दीपक की ज्योति जो होती थी वो बुझ भी जाती थी। तो उसकी जगह हमारे पूर्वजों ने एक शिवलिंग को ज्योति की तरह आकार दिया और शिवलिंग की पूजा करना चालू किया। आप आज भी देखेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से शिवलिंग की तरह ही प्रतीक मतलब वहाँ पर बना हुआ है BARC का। और हमारे जो मुग़ल आए थे यहाँ पर और विकृत गंदी मानसिकता जैसी रखी थी उन्होंने, वैसी गंदी मानसिकता को हम लोग आगे बढ़ाने वालों में से नहीं हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।